अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण जी का अव्यय अविनाशी स्वरूप क्या है, श्री कृष्ण जी का आत्म रूप क्या है, इस विषय की पृच्छा हमारे प्रिय मित्र श्री रणधीर कुमार इन्होंने की थी और उनके शंका समाधान के अनुषंग से हमने इसके पूर्व में एक अंक प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने बताया था कि श्री कृष्ण जी का जो विराट स्वरूप है वही अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिखाया, बताया नहीं, दिखाया। और वो रूप देखने के बाद संजय की और अर्जुन की क्या प्रतिक्रियाएं हुई वो भी हमने उसमें नमूद किया। अब वास्तविक जो प्रश्न था कि श्री कृष्ण जी का अव्यय और अविनाशी आत्मरूप क्या है, इस विषय में इस अंक में हम यथामति प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये युक्ति सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग नाम की छोटी सी पुस्तिका में नमूद करके रखी है, जो पद्य में है, और उसका प्रयोग करके देखने के बाद ही हमें श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अवतार ही आकर धर्म की पुनः संस्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह अवतार की घोषणा है कि जब जब सज्जनों को सताया जाएगा और दुष्कृत करने वालों का हौसला बढ़ता हुआ दिखेगा, तब तब मैं पुनः पुनः आऊँगा और धर्म की संस्थापना करूँगा। धर्म की संस्थापना करूँगा, इसका आशय यह है कि धर्म को ग्लानि आ जाती है, धर्म कमज़ोर पड़ने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं आता हूँ और मैं आकर क्या करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युगों युगों में धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। तो कौन से धर्म की संस्थापना करते हैं? हिंदू धर्म की करते हैं कि ईसाई धर्म की करते हैं? कौन से धर्म की संस्थापना करते हैं? और वो कौन सा धर्म है जहाँ साधुओं का परित्राण होता है और दुष्कृतों का विनाश होता है? वो धर्म कौन सा है? वो धर्म क्या है? छोटे मोटे जो संप्रदाय और पंथ है वो होगा? श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कौन सा किस धर्म की संस्थापना की? ऐसा कोई पंथ मत ग्रंथ चलाया उन्होंने? नहीं। वो विश्वरूप यानी अवतार है, विश्वरूप के प्रतिनिधि है, जो इस संपूर्ण विश्व की चिंता करते हैं, विश्व भूमिका से आते हैं और उनका स्वरूप ये विश्व ही है। और यदि ये विश्व उनका स्वरूप है, इसीलिए तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाह मौषधम मंत्रोहम हमेवाज्य महग्निरहम भूतम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलया स्थानं निधानं बीजं व्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाः म अर्जुन।
श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पितरों का अन्न औषधि मंत्र द्रव्य अग्नि मैं हूँ हवन की क्रिया सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ पितामह जानने योग्य ओंकार रुक साम यजुर्वेद में भर्ता गति भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय मैं तपता हूँ करता हूँ गिराना जल रोकना अमृत में मृत्यु भी मैं सतासत अर्जुन। मैं श्री कृष्ण जी अपने विषय में बता रहे हैं। मैं कैसा हूँ? इस विश्व का भर्ता हूँ, साक्षी हूँ, गति हूँ, स्वामी हूँ, निवास हूँ आप्त भक्त का, और मैं उत्पत्ति स्थिति लय भी मैं ही हूँ, और मैं वो बीज हूँ जो अव्यय है। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी अपने व्यापक रूप की पहचान करा रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं तपता हूँ, मैं ही सूरज बनकर तपता हूँ, और मैं ही करता हूँ गिराना जल रोकना, मैं ही बादल बन के जल को गिराता हूँ, और फिर उस जल को गर्मी के द्वारा यानी मैं रोकता हूँ, और अमृत भी मैं ही हूँ यानी मैं ही जीवन हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, मैं सतासत मैं सत्य भी हूँ और असत्य भी हूँ। अर्जुन, ये श्री कृष्ण जी का कौन सा रूप है जिसे अविनाशी अव्यय और आत्म रूप कहा जाता है? आइए इसका परिचय प्राप्त करें, और ये परिचय प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से करा देने वाले सद्गुरु को नमन करके इस प्रयोग की शुरुआत करें। सर्वप्रथम हम ये देखें कि ये विश्व में क्या है। तो विश्व में ऊष्मा है, ऊर्जा है, और विश्व में स्पेस है, जिस स्पेस में सारे प्राणी मात्र, धरती, चंद्रमा, सूर्य, पेड़ पौधे, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र आदि ग्रह, तारे, सब कुछ इस आकाश में ही है। उसके अनंतर इस विश्व में प्राणी मात्र को पीने के लिए जल है, और जल सर्वोर है, बड़े बड़े सप्त सागर है। उसके अनंतर यहाँ मैंने प्राणी मात्र को पोषण करने के लिए पृथ्वी भी है, क्योंकि पृथ्वी पर ही अन्न बोया जाता है, और पृथ्वी ही इन सारे प्राणी मात्र का भरण पोषण पालन करती है। उसके अनंतर इस विश्व में क्या है? वायु है। हम जारज खाने के मनुष्य प्राणी है, जारज खाने के प्राणियों का मूल तत्व वायु है। जल नहीं रहेगा तो हम कुछ दिन जी लेंगे, अन्न नहीं मिलेगा तो कुछ दिन जी लेंगे, लेकिन अगर हमें वायु न मिला तो हम एक पल भी नहीं जी सकते। बहुत मुश्किल होगा हमारा जीना, नहीं असंभव ही होगा, क्योंकि ये शरीर वायु के सहारे से प्राणाप्राण क्रिया के द्वारा जीवित है, ये हम सब जानते हैं। और इस शरीर में पंच प्राण कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सारे शरीर के व्यवहार हो रहे हैं। अब आइए हम ये देखें कि ये जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश संपूर्णतया हमारे अनुभव में आते हैं, क्या वही पंच महाभूत इस शरीर में भी उपस्थित है? क्रमशः जाने। हमारे पास आंखें हैं, आंखें प्रकाश के सहारे से देखती है, और आंखों को रूप दिखता है। हमने प्रयोग के लिए यहाँ एक खड़ी शक्कर ली है, ये रूप यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ रूप ही रूप। जहाँ जहाँ हम आंखों से देखेंगे हमें रूप दिखेगा, कहीं हरा है, कहीं नीला है, कहीं काला है, कहीं पीला है, ये उसके प्रकार है, लेकिन आंखों से रूप ही दिखेगा। और जब प्रकाश होगा तभी दिखेगा, बाहर प्रकाश होगा तभी दिखेगा, और आंखों में भी प्रकाश होगा तभी दिखेगा। अगर हमारे आंखों में जाला फुलिया आदि विकार हुए हैं तो हमें नहीं दिखेगा, ये निश्चित। तो इसका अर्थ यह है कि प्रकाश से ये आंखें प्रकाशित होती है और रूप का अनुभव करती है, यानी अग्नि से बनी हुई आंखें और आंखों से देखने वाला रूप, जो इस पिंड से लेकर यज्जावत एक एक कण में हमें दृष्टिगोचर होता है। उसके अनंतर हमारे पास में कान है, कान से हमें शब्द सुनाई देता है।
कान से शब्द सुनाई देता है। शब्द कब सुनाई देता है? जब स्पेस होगा तब। स्पेस नहीं होगा तो शब्द सुनाई नहीं देता। इसका अर्थ है कि अवकाश, स्पेस से कान बने हैं और कान का धर्म है आवाज ग्रहण करना, शब्द को सुनना। ये आकाश से बने हुए कान हैं और शब्द सुनना इसका गुण है। उसके अंतर हमारे पास त्वचा है। त्वचा से हम पिंड से लेकर हर जगह छू कर देखेंगे तो हमें हर जगह स्पर्श का अनुभव आता है। ठंडा, मुलायम, कड़ा, नरम, ये सारे उसके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आएगा स्पर्श का अनुभव त्वचा से ही। और त्वचा से अनुभव तभी आएगा जब इस त्वचा में वायु तत्व होगा। अगर जब हमारे त्वचा से वायु तत्व निकल जाता है तो जब पैरालिसिस हो जाता है तो हमें स्पर्श का पता नहीं चलता। इसका अर्थ ये कि वायु से त्वचा बनी है और स्पर्श लेना उसका गुण है। वो हमें पिंड से लेकर ब्रह्मांड में जहाँ कहीं हम छुएंगे हमें स्पर्श का अनुभव आता है। उसके अनंतर हमारे पास में जिह्वा है। जिह्वा से हम चख के देखते हैं तो यहाँ भी कुछ स्वाद है, यहाँ भी स्वाद है, यहाँ भी स्वाद है, यहाँ भी स्वाद है। जहाँ जहाँ हम जीभ लगाते हैं हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ सतत गीली रहती है, यानी उसका जो मूल स्रोत है वो लार है, जल है। जल से बनी हुई जीभ है और जहाँ जहाँ हम जीभ लगाते हैं हमें खारा, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा जो भी स्वाद हो उसका पता चलता है। उसके अनंतर हमारे पास में नाक है। नाक से हमें गंध का पता चलता है। सुगंध हो, दुर्गंध हो, अच्छी हो, बुरी हो, सभी गंध हमें नाक से ही पता चलती है। यच्चावत विश्व में जहाँ कहीं हम नाक लगाते हैं हमें गंध का पता चलता है। इस तरह हमने इन पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंच महाभूतों से बने हुए ये पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच तन्मात्राओं का अनुभव लिया। पृथ्वी से नाक, अग्नि से आंखें, आकाश से कान, जल से जीभ और पृथ्वी से ये नाक बनी हुई है। तो ये पृथ्वी तत्व जो है वो यहाँ नाक बनकर बैठा है, अग्नि तत्व जो है यहाँ आंखें बनकर बैठी है। यानी जो हम अपने आप को सीमित और शूद्र मान रहे थे, 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं हूँ ये कह रहे थे, वो अब हमारा धीरे धीरे भ्रम निराश हो रहा है, संशय निराकरण हो रहा है। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी 9वें अध्याय में कह रहे थे कि मैं भरता हूँ, साक्षी हूँ, आप्त हूँ और मैं जल को गिराता हूँ, रोकता हूँ, वो इसलिए कि ये पंच महाभूत ही इस विश्वरूप विधाता के 5 हाथ है। अब इसके अनंतर हमारे पास में सूक्ष्म 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये संपूर्ण विश्व में उपस्थित है। इसका अनुभव हमें कैसे होगा और वो उसका अनुभव कैसे करेंगे? जैसे हमने पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच तन्मात्राओं का अनुभव किया था, उसी तरह हमारे पास में एक सूक्ष्म साधन है मन। मन से हम 3 गुणों का अनुभव लेंगे। ये शक्कर है, इसको हमने घी के साथ पीस कर मिलाकर सेवन किया तो हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि स्निग्ध घी और मीठा, ये मिठास, ये दोनों जब हमारे पेट में गई तो हमें तृप्ति, शांति का अनुभव हुआ। यानी प्रयोग खाते समय प्रयोग में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। प्रयोग में अच्छा, परिणाम में अच्छा, अच्छा ही अच्छा अनुभव आना सत्वगुण कहलाता है। फिर हमने इसी वस्तु को पीस करके जल के साथ शरबत बनाकर सेवन किया। सेवन करते समय तो बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब ये अंदर गया तो क्या हुआ? जल शीतल है जो नाक में चढ़ गया, हमें जुकाम हो गया और शक्कर पेट में गई, वहाँ दाह निर्माण हुआ। यानी पीते समय अच्छा, परिणाम में बुरा निकला। यानी उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। ये अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। फिर हमने तीसरा प्रयोग किया कि हमने इस वस्तु को ऐसे ही चबाने का प्रयास किया। वस्तु ठोस है, ये चबाते समय हमारे मसूड़े छिले, हमारे दांत भी गिर सकते हैं और पेट में निरी शक्कर जाएगी तो ऊष्मा और दाह पैदा करेगी। इस तरह बुरा ही बुरा अनुभव आना
तमोगुण कहलाता है। ये तीनों गुणों का अनुभव हमारा मन इस विश्व के कण कण में लेता है। हर वस्तु में तीन गुण है ही। जो जिस वस्तु में तीन गुण नहीं है, ऐसी वस्तु इस विश्व में नहीं है। और विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये तीन गुण ना हो। इस तरह हमने 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका अनुभव लिया। इसे प्रकृति कहते हैं। छिपा हूं योग माया से, सबों को दिखता नहीं। ये पंच यानी महाभूत और ये 3 गुण, इनसे मैं छिपा हुआ हूं, क्योंकि ये साकार है। लेकिन जो निराकार भाव है वो क्या है, उसको भी जानेंगे। अब हमने इसमें देखा कि इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये 8 इसी वस्तु में है। लेकिन हमारे पास और एक सूक्ष्म साधन है, बुद्धि। उस बुद्धि से हमने देखा कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस वस्तु से अलग अलग नहीं हो सकते। ये 5 का कॉम्बिनेशन ये वस्तु है। उसी तरह इसी वस्तु से हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण भी अलग नहीं कर सकते। यानी ये 8 का कॉम्बिनेशन इस वस्तु में हुआ है। फिर बुद्धि से हमने पूछा कि ये वस्तु में क्या है जिससे ये वस्तु अस्तित्व में आई। तो बुद्धि कहती है इसमें मिठास है, खाने का प्रियत्व है, इसलिए ये वस्तु यहाँ उपस्थित हुई है। इस वस्तु में देखने का प्रियत्व है, इस वस्तु में सूंघने का प्रियत्व है, इस वस्तु में पहनने का प्रियत्व है। प्रियत्व एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त है संपूर्ण विश्व में। वो प्रियत्व, अस्तित्व, चाहत, जरूरत, वो निराकार भाव है। यहाँ इस आकार में है तो यहाँ इस आकार में है। यहाँ देखने का प्रियत्व है तो यहाँ खाने का प्रियत्व है, यहाँ सूंघने का प्रियत्व है तो यहाँ पहनने का प्रियत्व है। यानी वो अस्तित्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, निराकार आत्मा इस वस्तु में है। इस वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में कण कण में ओतप्रोत है। हमें गोबर भी प्रिय है तो अत्तर भी प्रिय है, हमें कपड़ा प्रिय है तो प्लास्टिक भी प्रिय है। यानी हर वस्तु हमें प्रिय रूप से अनुभव में आती है, जो अनुभव हमें बुद्धि देती है। हमने पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच तन्मात्राएं का अनुभव किया, मन से 3 गुणों का अनुभव किया, बुद्धि से प्रियत्व निराकार का अनुभव किया। इसमें से न शब्द अलग हो सकता है, न स्पर्श अलग हो सकता है, न रस अलग हो सकता है, न गंध अलग हो सकता है। तीनों गुण भी अलग नहीं हो सकते और चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप भी अलग नहीं हो सकता। अगर हम इसमें से वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास निकाल देंगे तो ये वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसमें से देखने की चाहत, जरूरत, प्रियत्व निकाल देंगे तो ये वस्तु ही अस्तित्व में नहीं रहेगी। उस निराकार प्रियत्व के आधार से ही ये साकार वस्तु का अधिष्ठान है। अब हमने ये देखा कि ये 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों से दिखते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण मन से दिखते हैं, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, निराकार भाव बुद्धि से दिखता है। तो क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और ये यदि हमको संपूर्ण चाहिए तो हमें क्या करना होगा? वस्तु का नाम रखना होगा। नाम रखते ही, जैसे इसका नाम हमने यहाँ मिश्री रख दिया, तो मिश्री रखते ही इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी है, चाहत, जरूरत, प्रियत्व भी है। ये सबका समुच्चय नाम में होता है। नाम लेते ही, जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम का अनुभव होते ही ये संपूर्ण संशय भ्रम का निराकरण हो जाता है और संपूर्ण वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये नाम जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वामीमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। क्षर कहते हैं अष्टधा प्रकृति को, और उसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप अक्षर को, आत्मा को अक्षर कहते हैं।
और इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम भाव नाम में होता है। नाम से ही वस्तु की पहचान होती है और नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। अब ये देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वस्तु तो जड़ है। जड़ कहते ही हम फिर जड़ और चैतन्य ऐसा भेद करने लगते हैं। तो क्या ये वस्तु जड़ है? ये अन्न है, ये चलती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं, लेकिन अगर हम इसका सेवन बंद कर दें तो फिर जिसे हम चेतन कहते हैं वो भी तो जड़ हो जाएगा। और जड़ किसे कहते हैं? सुप्त अवस्था को जड़ कहते हैं। और चेतन अवस्था कौन सी होती है? जब वो क्रियाशील हो जाती है। जैसे अब ये कैमरा शुरू है तो ये चेतन बन गया है, और जब ये एपिसोड समाप्त हो जाएगा तब हम इस कैमरे को बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। यानी जड़ क्या है? वस्तु की सुप्त अवस्था, और वस्तु की क्रियाशील अवस्था चेतन है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वर जो है वो कुछ कहते हैं साकार है, कुछ कहते हैं निराकार है। ये वस्तु साकार है, लेकिन बगैर निराकार के ये वस्तु साकार हो सकती है। यदि इस साकार शरीर से निराकार जीवात्मा अलग हो जाए तो क्या ये शरीर अस्तित्व में रह सकता है? तुरंत सड़ना शुरू हो जाता है, तुरंत गलने लगता है। इसका अर्थ यह है कि ये साकार और निराकार सापेक्ष भाव है। इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। यहाँ इसका नाम मिश्री है, यहाँ इसका नाम चश्मा है, यहाँ इसका नाम नाक है, यहाँ इसका नाम शर्ट है। तो इस संपूर्ण का क्या नाम है? ये संपूर्ण का नाम ही विश्व है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते थे 11वें अध्याय में, जिसका अब हमें अनुभव हो रहा है, वो अपना अविनाशी जो आत्मरूप बताना चाहते थे वो क्या है? वो यही है, विश्वरूप। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहने लगे थे कि एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू, चराचर जगत सारा और भी जो चहो वही, एक स्थम जगत तस्नम पश्चाद सचराचरम, मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टु मिच्छसि। ये कब दिखता है? जब सद्गुरु वो दृष्टि देते हैं तब दिखता है। और इसीलिए जब ये अर्जुन को बोध हुआ कि श्री कृष्ण जी का अव्यय आत्मरूप ये विश्व ही है, तब वो कहने लगा था कि हे देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्प सुदिखते हैं। ऋषि कहाँ है? विश्व में। सर्प कहाँ है? विश्व में। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ आए? विश्व में। श्री कृष्ण जी कहाँ है? विश्व में। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, इस विश्व में कितने हाथ होंगे, कितने पेट होंगे, कितने मुख होंगे, कितनी आंखें होगी। इसीलिए वो विराट स्वरूप जब अर्जुन ने देखा तब वो कहता है कि दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। वो विश्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण जी उसका प्रतिनिधि बनकर इस विश्व में आए और पुनः धर्म संस्थापना करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी लीलाएं की वो हम सबको विदित है। तो मित्रों, ये विश्वरूप परमात्मा ही हमारा व्यक्त स्वरूप है, और इसको छोड़कर न कुछ था, न कुछ है, न कुछ हो सकता है। अब हमारे प्रिय मित्र रणजीत कुमार जी से हमारा सविनय निवेदन है कि वे भी इस उपदेश को, इस प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और श्री कृष्ण जी के अव्यय आत्मरूप का दर्शन करके करना क्या है। जब हमें इस ब्रह्मांड की, इस पिंड से एकात्मता करने के बाद ये बोध हुआ कि ये पिंड इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, इसी ब्रह्मांड से आया है, इसी ब्रह्मांड में रहता है और इसी विश्वरूप में विलीन हो जाता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, इसका बोध अब हमें हुआ है और यही सद्गुरु की किमया है। तो विश्व को जानकर करना क्या है? इस विश्व के साथ सच्चाई का व्यवहार करना है
और इस विश्व की अनन्य भाव पूर्वक सेवा करते हुए इस विश्व से आया हुआ ये जीवात्मा जो अपने आप को अब तक इस विश्व से अलग मानकर अनेक योनियों में भटकता फिर रहा था, स्वस्वरूप को जानने के लिए यानी जिसे कहते हैं कि बेचैन हो गया था, कभी भोग, कभी ऐश्वर्य, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें सुख ढूंढता फिरता था, वो संपूर्ण का दर्शन होते ही समाधानी हो गया और अब इस विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य भाव से व्यवहार करता हुआ अर्थात भक्ति करता हुआ अपने स्वरूप में ही विलीन हो जाएगा। इसका व्यष्टि अहंकार इस समष्टि अहंकार में लय को प्राप्त करते ही इस जीव को स्थायी समाधान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद। नर्मदे।